हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको बेल के नाम से जाना जाता है, तिरुचिपली की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए वर्ष 2025-26 के लिए वैकेंसी निकल के, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा trichy.bel.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है और न्यू दिल्ली में इसका जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। 1964 में इसकी स्थापना वो की गई थी। इसके द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसके लिए यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए, यानी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वर्ष 2025-26 के लिए जो वैकेंसी निकाली गई उसका अलग से डिटेल नोटिफिकेशन है। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से जारी किया गया, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो बारी बारी से तीनों ही जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे ओपन करते हैं तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसको, और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। उसके बाद जो टेक्नीशियन का है उसको अपने यहाँ पे ओपन करेंगे, और उसके बाद जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अपने यहाँ पे ओपन करेंगे, ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। अपना नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स की जो रिक्रूटमेंट निकालेगी उसका सर्कुलर आप देख सकते हो, 27 अगस्त 2025 को यहाँ पे जारी किया गया। एज पर नोटिफिकेशन है, जो कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग का साउथर्न रीजन है, उसके द्वारा 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग निकाली गई ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। वैकेंसी आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 70 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10, सिविल इंजीनियरिंग की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 5 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट 10+2 पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, यानी कैंडिडेट बी बीटेक पास आउट होना जरूरी है, वो भी रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट के रूप में। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है अकाउंटेंसी की 10 वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट 10+2 के साथ साथ बीकॉम पास आउट होना जरूरी है। रेगुलर कैंडिडेट के रूप में असिस्टेंट एचआर की 10 वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट 10+2 पास आउट होने के साथ साथ बीए रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट के रूप में होने जरूरी है। इस प्रकार से ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 120 वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष यहाँ पे रखे गए। इसमें SC ST OBC के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है तो उसमें अनरिजर्व OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स है वो ग्रेजुएशन में होने जरूरी है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स है वो होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट 2021 से लेकर 2025 के बीच में पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल माने गए। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, या जिनके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, या जिनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं सबमिट कर पाएंगे। ट्रेनिंग की अवधि 1 साल के लिए रहेगी, जिसमें कैंडिडेट को 12,000 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड है वो मिलने वाला है। इसके अलावा जो सब्सिडाइज फूड और हॉस्टल की फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पे मिलेगी। कैंडिडेट का NATS 2.0 के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को NATS 2.0 है उसी के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में कैंडिडेट को जो इसका भेल त्रिची का जो पोर्टल पे जो लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर जाकर कैंडिडेट को सारे इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे है वो रीड आउट करने हैं। उसके बाद एनेक्सर फर्स्ट दिया हुआ है वो कैंडिडेट को यहाँ पे सबमिट करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे दे रखी है, जिसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो कैंडिडेट को इसमें अटैच करना है, 10th की मार्कशीट अटैच करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, कम्युनिटी जो भी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने जरूरी है। उसके बाद में कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे होने जरूरी है। कैंडिडेट को सारी जानकारी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 सितंबर 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो जो थी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी 170 पद के लिए, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे है
बता दिए। यहाँ पे आपको NATS पोर्टल के माध्यम से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। उसके बाद है जो डिप्लोमा होल्डर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो आप चेक कर सकते हो। इसमें भी अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी निकल के आई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10, सिविल इंजीनियरिंग की 10, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 10, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 10, टोटल 90 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। जिसमें मिनिमम एज कैंडिडेट की 18 वर्ष, मैक्सिमम 27 वर्ष होनी जरूरी है। SC ST OBC कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। 2021 से 2025 के बीच में पास आउट भी कैंडिडेट होना जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस ही किया जाएगा। मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे कंप्लीट करना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट की जो 1 साल की ट्रेनिंग की जाएगी उसमें 11,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को ऑनलाइन जो ऑफिस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। तो कैंडिडेट को इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इसकी त्रिची की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। यही NATS का ही वो जो लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो NATS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी विजिट हो जाएगी। यहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अब अगली जो वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, तो वो अपने यहाँ पे एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। ये ITI पास आउट कैंडिडेट्स की आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन भी 27 अगस्त को यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें तो कई तरह की जो जानकारी दे रखी है, कौन कौन से डिसिप्लिन को मौका दिया हुआ है तो आपको वो बता देते हो। फिटर ट्रेड्स है उसकी 210 वैकेंसी निकाली गई है। वेल्डर की 170 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 50, टर्नर की 30, मशीनिस्ट की 40, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10, मोटर मैकेनिक की 10, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 10, कोपा की 20, टोटल 550 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जिन कैंडिडेट की 2 साल की ITI है उनको 11,050 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। जिनकी 1 साल की ITI है उन्हें यहाँ पे है 10,700 रुपए मिलने वाले। तो स्टाइपेंड तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा है वो आप लोगों को है वो मिलने वाला। स्टाइपेंड की रेट है वो काफी अच्छी रखी गई। कैंडिडेट की एज है वही मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष एज है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए डिसाइड की गई है। इसमें भी SC ST जो OBC कैंडिडेट है उसको यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो किया गया। तो इसमें कैंडिडेट को छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आगे कैंडिडेट है उसके बाद NCVT या SCVT की ITI होनी जरूरी है वो भी रेगुलर मोड के अंदर। जिन्होंने रेगुलर ITI कर रखी है ऐसे कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। इसके साथ ही डिस्टेंस वाले वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है वो नहीं माने गए। अगली जो जानकारी आपको मैं यहाँ पे बता दूं तो वो है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है। कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग पूरा होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे भी मेरिट बेसिस वो किया जाएगा। यानी कैंडिडेट ने जो ITI में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे ही कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद में कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है उसके माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसके साथ ही जो लिंक है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बता रहे हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी इस प्रकार का कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही बताया गया है। सभी प्रकार की जो तीनों प्रकार की वैकेंसी है उसमें यही चीज कैंडिडेट को बता रखी है कि इसका ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 15 सितंबर 2025 तक भरा जाएगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग यहाँ पे किसी भी प्रकार का वो लिंक नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है इस रजिस्टर के ऑप्शन पे आना है। यानी तीनों ही प्रकार के जो कैटेगरी के कैंडिडेट है, भले वो डिप्लोमा होल्डर्स हो, चाहे ग्रेजुएशन पास आउट के हो और चाहे वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप यानी ITI पास आउट के कैंडिडेट है, उन तीनों ही प्रकार के कैंडिडेट को यहाँ पे आके और अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी जानकारी आपको यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल भाषा है इसके अंदर दे रखी है। आप इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इंग्लिश में ओपन करने के बाद आई एग्री के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, ये डिटेल्स आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आपको लॉगिन करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट करना है। यानी आपका NATS और NAPS पोर्टल के ऊपर तो ओनली रजिस्ट्रेशन ही करना है। उसके बाद में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। लॉगिन में आपको जो भेल के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालने, पासवर्ड डालने, कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कॉन्टैक्ट अस पे आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इसके माध्यम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आप इसके तीनों ही नोटिफिकेशन जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग है वो रीड आउट करने के बाद इसका ऑनलाइन मोड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एक चीज और बता दूं, NATS या NAPS पोर्टल पे
इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, बल्कि जो ये ऑफिशियल लिंक दे रखा है इसी के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।